जी, मैं ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। और इंडिया टेक्नोलॉजी में बैरियर्स ब्रेक कर रहा है, ये तो आप जानते ही हैं, हम इसके ऊपर बात करते रहते हैं। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला आ रहे हैं इंडिया। सत्या नडेला ने विजिट करना है इंडिया का 7 एंड 8 ऑफ फेब को, और इसमें वो आ रहे हैं इंडिया के प्रोग्रामर्स से मिलने के लिए। With more than 5 million programmers, India is emerging as one of the largest pools of AI talent for startups and global businesses। ये समझते हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया जो है इस वक्त मोर देन 5 मिलियन प्रोग्रामर्स के साथ एक ऐसी इमर्जिंग मार्केट है, लार्जेस्ट पूल्स ऑफ AI टैलेंट फॉर स्टार्टअप्स एंड ग्लोबल बिजनेसेस। ये जो हम बात करते रहते हैं ग्लोबल बिजनेसेस पर, जो रूल कर रहा है वो इंडिया की यूथ है, तो इसके सच का एक ये एग्जाम्पल है कि अब माइक्रोसॉफ्ट सीईओ ये कह रहे हैं कि वो इंडिया में आकर उन प्रोग्रामर से मिलना चाहते हैं और उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ब्लूमबर्ग की खबर मेरे सामने है, और ब्लूमबर्ग की खबर ये है अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस विद नेक्स्ट जनरेशन AI। और गूगल चीफ जो हैं वो साइंटिस्ट जेफ डीन, वो बात करेंगे AI's नेक्स्ट फ्रंटियर विद रिसर्चर्स, डेवलपर्स एंड स्टार्टअप्स इन बैंगलोर। और फिर वो पार्टिसिपेट करेंगे इसके अलावा और बहुत से प्रोग्रामों में, और इंडियाज रोल इन टू एनेबल AI टू ड्राइव मैसिव सोसाइटी इम्पैक्ट। और फिर ये बताया जा रहा है इसमें, जैसा मैंने कहा कि उनकी इसमें बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं। तो हर जगह पर ये खबर चल रही है कि माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल एग्जीक्यूटिव्स आर विजिटिंग इंडिया टू अट्रैक्ट प्रोग्रामर्स। इट हाइलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन द ग्लोबल रेस फॉर, देखिए ना, दिस विजिट हाइलाइट्स। तो गूगल के चीफ साइंटिस्ट जेफ डीन भी सत्या नडेला के साथ आ रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि इंडिया में उनके आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उनके अपने बिजनेस पर भी, टेक्नोलॉजीज पर। और जेफ डीन जो हैं वो AI की नेक्स्ट फ्रंटियर इन बैंगलोर जो इस वक्त चल रहा है इंडिया में, और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। दिस विजिट हाइलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन AI ग्लोबल रेस। ये देखा जाए तो गलत नहीं होगा, इसकी वजह ये है कि जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल रेस फॉर टैलेंट है वो इस वक्त स्पीड जा रही है। पूरी दुनिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मुस्तकबिल है, वो फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर काम ही नहीं हो सकेगा आगे चलकर। अभी तो हम कर रहे हैं ना सब कुछ इस्तेमाल, हमें AI, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हो अभी भी, खैर मैं देखती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेशुमार लोग इस्तेमाल करें। अब तो जो मोबाइल फोन्स है वो भी ऐसे आ गए हैं कि उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और लोग अब वही ले रहे हैं। और इसके अलावा भी जब आप बैठते हैं तो काम करते हैं तो उसके बगैर आगे काम नहीं हो सकेगा। एलोन मस्क ने अभी चंद दिन पहले ये कहा कि आपको AI इस्तेमाल करना, इसके साथ चलना सीख लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इसके बगैर नहीं है। जो नेक्स्ट जनरेशन हैं, जो इस वक्त के बच्चे हैं, वो जब बड़े होंगे तो उनके पास वो AI के अलावा कुछ जान नहीं सकेंगे कि अच्छा कभी ऐसा भी था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। तो ये जो सोसाइटी पर जो है, जो इसका इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा है। और हम उसमें ये देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया जो है वो तो बढ़ गया है। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना आगे बढ़ गया है कि भाई पाकिस्तान की तो आप इसमें बात ही ना करें कि वो कहां पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक क्या पाकिस्तान का, मुझे ये बता दें। क्योंकि AI में इंडिया के 5 मिलियन प्रोग्रामर्स इज सीन एज ए की प्लेयर इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ AI। उनको ऐसे देखा जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर शेप हो रहा है उसमें जो की रोल प्ले कर रहे हैं और करेंगे वो इंडिया के नौजवान हैं। 5 मिलियन प्रोग्रामर्स जहां पर होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो सत्या नडेला वहां पर नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे जहां पे वो जिहाद हो रहा है। देखिए ना, जिस कंट्री में सियासत में भी जिहाद चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी जिहाद हो रहा है, जिहाद के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी चल रही हैं, और हर तरफ जो है जिहादी जिहाद चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो सत्या नडेला और CEO जो हैं गूगल से लेकर और अल्फाबेट तक और पूरी दुनिया के, वो किधर जाएंगे? वो तो वहीं पर जाएंगे कि जहां पर 5 मिलियन प्रोग्रामर्स उन्होंने पैदा किए, उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने उनको तालीम दी है, एजुकेशन दी है, उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए पूरी दुनिया के टेक कंपनीज के लिए।
और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए और पूरी दुनिया के ऐसे लोगों के लिए कि आओ सीखो भी आकर और हमारे नौजवानों को भी सिखाओ अगर तो। और ठीक है, इनको जो है आप की रोल ये प्ले कर सकते हैं दुनिया को शेप करने के लिए, तो आप इनको लेकर जाएं। यही है ना। तो देखिए, आप पॉलिटिक्स देख लें, बेशक सियासी महाज देख लें, या आप टेक्नोलॉजी का महाज देख लें, या आप बिजनेस का महाज देख लें, हर महाज पर इस वक्त भारत हर एक को पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके नौजवान जो है वही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई उनको उठा उठा के जो है वो लेके जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये टैलेंट है, यहाँ पर टैलेंट के जो है वो ढेर लगे हुए हैं। शेपिंग द फ्यूचर का काम जिस कंट्री के लोग करेंगे वही कंट्री इस दुनिया पर रूल भी करेगा, फ्यूचर पर रूल भी करेगा वही कंट्री जिसके लोग फ्यूचर को शेप करेंगे। ऐसे ही है ना। तो ये हो रहा है और ये हमें नजर आ रहा है और आगे भी हमें ऐसे ही नजर आएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी भी वक्त है। पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं और जो हुकूमतें हैं उनको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इसमें उनको अपने नौजवानों को ऐसे मौके फराहम करने चाहिए। स्टार्टअप्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, टेक्नोलॉजी की तरफ उनको लाना चाहिए और उनको चलें, अगर कोई सातिया नडेला वहाँ पर नहीं आ सकता, कम से कम उनको ऑनलाइन ही इस तरह के आप लोगों से जो है इंटरेक्ट करवाइए। इंटरेक्शन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जहाँ पर जो है वो ऐसे जो सीईओज हैं वो बात करते हैं एज ए स्पीकर और इंटरेक्ट करते हैं नौजवानों के साथ। तो आप अपने उनको ऑनलाइन ही करने की कोशिश करें। और फिर ये कि इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि एक एजुकेशन सिस्टम अगर आपका ऐसा हो, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जिसमें आपने इस तरह की कोई खिड़की खोली ही नहीं, ये खिड़कियां, ज़हन की खिड़की भी खुलती है तो तभी इस दुनिया के दरवाजे आपके ऊपर खुलते हैं। इस दुनिया के दरवाजे अपने ऊपर खोलने के लिए एक इंसान को अपने ज़हन की, अपने दिमाग की खिड़की खोलना पड़ती है। आप अपने दिमाग की और ज़हन की खिड़की खोलेंगे तो दुनिया के दरवाजे आपके ऊपर खुल जाएंगे। कोई आपके ऊपर दुनिया के दरवाजे बंद नहीं कर सकता अगर आपका ब्रेन काम कर रहा है, अगर आप उससे काम ले रहे हैं, अगर आप अपने ज़हन और दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल देते हैं और अपने दिल के दरवाजे भी खोलते हैं दूसरों को अडॉप्ट करने के लिए, दूसरों की तालीम को देखने के लिए, उनके तमाम अच्छी खूबियां अडॉप्ट करने के लिए और अपनी जो है उसको दूर करने के लिए। अगर कोई हेजिटेशन आपके बीच में, माइंडसेट, मेंटालिटी जो पैदा की गई है उसको दूर करने के लिए ये बहुत जरूरत है। तो भाई बस ऐसा ही है। अब हम देखेंगे सातिया नडेला इंडिया में बैठे हुए होंगे, उनके नौजवानों से बातचीत करे होंगे। 5 मिलियन प्रोग्रामर जो हैं इंडिया के, वो इस दुनिया के फ्यूचर को शेप करेंगे और आप देखते रहेंगे और देखते रह जाएंगे। इजाजत दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है आपसे।